स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने सत्ता के अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज के इस क्लास में हम सत्ता के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनका यहाँ अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, वैसे तो सत्ता के सिद्धांतों के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी कुछ ग्रुप बना रखे हैं, लेकिन मोटे रूप में हम यहां देखें तो यहां सत्ता के 3 सिद्धांतों की बात हम यहां करेंगे। एक है सत्ता का औपचारिक सत्ता का सिद्धांत, दूसरा है अनौपचारिक सत्ता का सिद्धांत और तीसरा है हमारा संयुक्त सत्ता का सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों के बारे में हम अलग अलग यहां विचार करेंगे। अगर बात की जाए औपचारिक सत्ता का सिद्धांत, तो औपचारिक जो सत्ता का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार जो सत्ता का जो प्रवाह है, जो बहाव है, वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। सत्ता का बहाव कहां से होता है? ऊपर से नीचे की ओर होता है। और इसको हम कह सकते हैं कि सत्ता का प्रवाह टॉप टू बॉटम होता है। एक पिरामिडीय चित्र के माध्यम से मैंने यहां बताने का प्रयास किया कि जो ट्रायंगल है उसमें डिसीजन या ये कहेंगे कि सत्ता टॉप पर निवास करती है और सत्ता का प्रवाह क्या होता है? टॉप टू बॉटम की ओर आता है। अच्छा, एक बात और, औपचारिक सत्ता का सिद्धांत है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन में विशेष रूप से यहां देखने को मिलती है। सत्ता आदेश देने में निहित होती है एक प्रकार से। जब टॉप टू बॉटम की बात, हम आदेश टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं, एक प्रकार से वो क्या है? आदेश देने में निहित होती है और यह पद सोपान पर आधारित होती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पद सोपान का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर आदेश देने से संबंधित यह है। और टॉप टू बॉटम हमने इसको देख लिया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ये कहें लोक प्रशासन में जो विभिन्न सिद्धांत है, प्रबंधन के विभिन्न सिद्धांत है, पद सोपान है, नियंत्रण है, आदेश है, अनुशासन है, प्रत्यायोजन, ये वो सिद्धांत हैं, प्रबंधन के सिद्धांत, जिनके ऊपर यह सत्ता आधारित होती है, जिसको हम औपचारिक सत्ता का सिद्धांत कह रहे हैं। एक प्रकार से जो सरकारी कार्यालय है उनमें ये औपचारिक सत्ता का सिद्धांत है वो लागू होता है। इसे सत्ता की एक्स थ्योरी भी कहा जाता है। ये सत्ता की कौन सी थ्योरी कहलाती है? इसे सत्ता की एक्स थ्योरी कहते हैं। एक्स थ्योरी कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि सत्ता की एक्स थ्योरी में मतलब ऊपर का जो अधिकारी है अपने अधीनस्थ अधिकारी को आदेश देता है, जैसा कि पद सोपान में देखने को मिलता है। सत्ता के इस सिद्धांत या औपचारिक सत्ता के सिद्धांत के जो समर्थक विद्वान हैं उनमें प्रमुख जो लोक प्रशासन के विद्वान हैं, जिनमें लूथर गुलिक हैं, उर्विक हैं, इनका नाम लिया जा सकता है। इसके अलावा मूने रेले का नाम लिया जा सकता है। हेनरी फेयोल हैं जो इसके समर्थक हैं। इसके अलावा जर्मन जो विचारक मैक्स वेबर हैं, वो भी सत्ता की एक्स थ्योरी के समर्थक हैं, जिसका मतलब है कि सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। और सामान्यतः आम संगठनों में सत्ता के इसी प्रवाह को देखा जाता है। तो यह हुआ सत्ता का औपचारिक सिद्धांत। उसके बाद में आता है सत्ता का अनौपचारिक सिद्धांत। सत्ता के अनौपचारिक सिद्धांत की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फॉर्मल नहीं है, ये इनफॉर्मल है। मतलब इसके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं होती है, बल्कि ये किस पर आधारित होता है? ये सहमति पर आधारित होता है। इसमें केवल सहमति को दर्शाया जाता है, सहमति पर आधारित होता है। और सत्ता के इस सिद्धांत के अनुसार, औपचारिक सिद्धांत के विपरीत इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता का प्रवाह टॉप टू बॉटम नहीं बल्कि बॉटम टू टॉप की ओर होता है। यानी उससे जस्ट उल्टा पिरामिड मैंने यहां बता रखा है कि सत्ता, और यहां ये बात भी, जैसे औपचारिक सिद्धांत में तो सत्ता है वो बॉटम के बजाय कहां? टॉप में निहित होती है और टॉप से बॉटम की ओर आती है। जबकि सत्ता के अनौपचारिक सिद्धांत में सत्ता का जो प्रवाह होता है वो बॉटम टू टॉप होता है, यानी वो अधीनस्थों में निहित होती है और सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। और यहां पर
जो प्रबंधन के सिद्धांतों की बात हमने पद सोपान की बात की, नियंत्रण की बात की, आदेश की बात की, अनुशासन और प्रत्यायोजन की बात की, वो यहाँ लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सत्ता का प्रवाह है वो किस आधार पर होता है? नियम विनियम के आधार पर होता है, प्रेम और सहभागिता के आधार पर होता है, क्योंकि जो शीर्ष अधिकारी होता है वो अपने अधीनस्थों को आदेश दे सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर तो सत्ता किस में निहित है? अधीनस्थों में निहित है, तो अधीनस्थों से ऊपर की ओर आई होगी तो वो नियम कानूनों पर आधारित नहीं हो सकती, वो प्रेम पर आधारित होगी, वो सहयोग पर आधारित होगी, सहभागिता और समन्वय पर आधारित होगी। तो जब सत्ता का आधार या आदेश या नियम उस सत्ता के प्रयोग या ये कहें कि सत्ता के प्रवाह का आधार प्रेम, सहयोग, सहभागिता और समन्वय पर आधारित होगी, तो ऐसा सिद्धांत है वो सत्ता का कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? इसे कहेंगे सत्ता का अनौपचारिक सिद्धांत। अब यहां ये बात भी देख लेनी है हमें कि औपचारिक सत्ता के औपचारिक सिद्धांत को जहां एक्स थ्योरी कहा जाता है, वहीं अनौपचारिक सत्ता का जो सिद्धांत है उसे वाई थ्योरी कहा जाता है। वाई थ्योरी के जो समर्थक विद्वानों की अगर बात की जाए तो इसमें कुछ नाम हैं जो हम इसमें गिना सकते हैं, और इसमें विशेष रूप से नाम गिनाएंगे हम चेस्टर बेनार्ड का, अब्राहम मैस्लो का, हर्बर्ट साइमन का। ये प्रमुख जो विद्वान हैं वो सत्ता के अनौपचारिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं, जिसमें सत्ता सहमति पर आधारित होती है, प्रेम पर आधारित होती है, सहयोग पर आधारित होती है, सहभागिता पर आधारित होती है, समन्वय पर आधारित होती है। इस तो और सत्ता का प्रवाह बॉटम टू टॉप होता है, बॉटम टू टॉप होता है, यानी यहां सत्ता अधीनस्थ में निहित होती है। अधीनस्थों से सत्ता का प्रवाह कहां होता है? अपने शीर्षस्थ अधिकारियों की ओर होता है। ये सत्ता का अनौपचारिक सिद्धांत कहलाता है। अगला और तीसरा जो सिद्धांत है उसकी हम बात करें वो है संयुक्त सत्ता का सिद्धांत। देखिए, संयुक्त सत्ता का सिद्धांत इन दोनों ही सत्ता के सिद्धांतों यानी औपचारिक सत्ता के सिद्धांत और अनौपचारिक सत्ता के सिद्धांत दोनों को मिलाकर बनाया गया है। इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता है वो उच्च व अधीनस्थों से मिलकर बनती है, और उच्च और अधीनस्थ मिलकर ही उस सत्ता का प्रयोग करते हैं। एक प्रकार का दोनों के मध्य के मार्ग को दर्शाता है, दोनों के बीच के मार्ग को ये दर्शाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि सत्ता का औपचारिक सिद्धांत है उसके भी बिंदु निहित होते हैं और सत्ता के अनौपचारिक सिद्धांत के भी बिंदु निहित होते हैं। यहाँ ये दोनों सिद्धांत एकांगी हैं, वो टॉप टू बॉटम की बात करता है और ये बॉटम टू टॉप की बात करता है, और ये कहा कि ऊपर से नीचे सत्ता का प्रवाह होता है, इसमें कहा कि सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो यहाँ इन दोनों के मध्य एक सुंदर समन्वय सत्ता के जो तीसरा सिद्धांत है जिसको हमने संयुक्त सत्ता का सिद्धांत कहा है, जिसमें ये कहा गया है कि यहाँ अधीनस्थ, उच्च और अधीनस्थ दोनों मिलकर क्या करते हैं? दोनों मिलकर सत्ता का प्रयोग करते हैं, उच्च व अधीनस्थ दोनों मिलकर सत्ता का प्रयोग करेंगे। और इसके जो समर्थक विद्वान हैं उनकी अगर बात की जाए तो इसके समर्थक विद्वानों में विशेष रूप से हम नाम ले सकते हैं मेरी पार्कर फोलेट। कौन कौन से विद्वान हैं सत्ता के इस सिद्धांत के समर्थक? मेरी पार्कर फोलेट, मेरी पार्कर फोलेट हो गई। उसके बाद में एल्टन मेयो है, वो सत्ता के इसी सिद्धांत के समर्थक हैं। कौन? एल्टन मेयो, एल्टन मेयो। एल्टन मेयो ये वो विद्वान हैं जो संयुक्त सत्ता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो यहां पर लास्ट में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उपरोक्त दोनों सिद्धांतों यानी औपचारिक सत्ता का सिद्धांत और अनौपचारिक सत्ता के सिद्धांत दोनों का मिक्स फॉर्म है वो संयुक्त सत्ता का सिद्धांत है, जिसमें उच्च और अधीनस्थ दोनों मिलकर सत्ता का प्रयोग करते हैं, या ये कहें कि दोनों के प्लस होने पर संयुक्त सत्ता का सिद्धांत बनता है। तो आज के इस क्लास में हमने सत्ता के प्रमुख सिद्धांतों को एक एक करके यहाँ अध्ययन किया और ये कहा कि औपचारिक सिद्धांत ऊपर से नीचे की ओर सत्ता के प्रवाह की बात करता है और सत्ता का जो निवास है वो उच्च
शीर्षस्थ अधिकारियों में मानता है, एक्स थ्योरी इसको कहते हैं। अनौपचारिक इसका जस्ट अपोजिट है, जिसमें कहा गया है कि सत्ता का निवास अधीनस्थ अधिकारियों में होता है, सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। और संयुक्त सत्ता का सिद्धांत है वो ये कहता है कि सत्ता अधीनस्थ और शीर्षस्थ दोनों के, उच्च या अधीनस्थ के दोनों मिलकर इसमें सत्ता का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से सत्ता के विभिन्न सिद्धांतों को हमने विस्तार से देखा। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। थैंक यू।